नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं जो अप्रेंटिसशिप मेला लगाया जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। अप्रेंटिसशिप मेला में कौन कौन कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप में कौन सी कंपनियां आ रही हैं, इसके सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रेलवे कंपनी आ रही है कि नहीं आ रही है, ऑर्डिनेंस आ रही है कि नहीं, इसकी सभी चीज़ों पर बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी अप्रेंटिसशिप मेला में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। जो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रेंटिस मेला का आयोजन किया जा रहा है वो आपको यहाँ पर फाइनली हम आ गए हैं। जो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट जो SCBT यूपी ये लखनऊ की वेबसाइट है, यहाँ पर आप आएंगे तो आपको यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ही ये नोटिस पब्लिश किया गया है। जैसे ही आप इस नोटिस पे को वेबसाइट खोलेंगे तो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, वो पॉपअप पे ही ये नोटिस पब्लिश किया गया है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके मैंने आपको दिखा दिया, ये नोटिस यहाँ पर है, तो आप इसके चीज़ें पढ़ सकते हैं। आपको अप्रेंटिस मेला में कहाँ पर जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, अप्रेंटिस करिए, आत्मनिर्भर बनिए, व्यावसायिक शिक्षा में कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर जैसे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे CM का फोटो भी यहाँ पर है। जो सूक्ष्म लघु माध्यमिक उद्यम मंत्री हैं उनका भी यहाँ पर दिया गया है। और ये आपका राज्य मंत्री जो है यहाँ पर भी दिया गया है। कौशल विकास में शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा में कौशल विभाग के मंत्री हैं, उनका भी यहाँ पर दिया गया है। ये अप्रेंटिसशिप मेला जो पहले पेपर में पब्लिश हुआ था वही अप्रेंटिसशिप मेला को सूचित किया गया है वेबसाइट पर। आपको अप्रेंटिसशिप मेला में जाना है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक जनपद के नोडल ITI में आपको जाना है। जो सरकारी ITI होता है वो प्रत्येक ज़िले में एक नोडल ITI होता है जो पूर्ण रूप से सरकारी होता है, वहाँ पर आपको जाना है। और ये आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। तो ये आप देखेंगे आपको 21 अप्रैल को 10:30 बजे से 3:30 बजे तक आप वहाँ जा सकते हैं। ये अप्रेंटिस मेला प्रत्येक जनपद के नोडल ITI में लगाया गया है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको पूरी क्लैरिफिकेशन आपको नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पर पात्रता के बारे में भी आपको मेंशन किया गया है। जैसे पात्रता के बारे में इन्होंने बताया, न्यूनतम कक्षा आपके पास 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और न्यूनतम आयु आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर पूरा डिटेल बता, पूर्व प्रशिक्षण एवं अनुभव की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जैसे आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्रेंटिस के लाभ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर अप्रेंटिस के लाभ के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर उद्योग को लाभ, मतलब जो अप्रेंटिस करेंगे उनको क्या लाभ होगा, और जो उद्योग जो मतलब संस्था जो औद्योगिक फैक्ट्री है वो उनको क्या फ़ायदा होगा, ये सरकार की तरफ से पूरी गाइडलाइन बताई गई है। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पहले पॉइंट पर लिखा गया है, उद्योग में रोजगार में व्यावसायिक प्रशिक्षण गाढ़े करने में और अप्रेंटिस के दौरान वातावरण अनुकूलित और रोजगार परम स्किल सीखने में गाढ़े का अवसर यहाँ पर बताया गया। अप्रेंटिस के दौरान अर्जित कौशल ज्ञान एवं आत्मविश्वास में वृद्धि और अप्रेंटिस ट्रेनिंग के दौरान प्रति माह कम से कम 7,000 रुपये भुगतान किया जाएगा, वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। आपको यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप की पोर्टल होती है आपको वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये संबंधित उद्योग यहाँ पर बताया गया, संबंधित उद्योग और अधिष्ठान में जो अप्रेंटिस के पश्चात आपको रोजगार का बेहतर संभावना मिलती है। मतलब इन्होंने ये बताया कि आप जहाँ से अप्रेंटिस करेंगे आपको वहाँ पर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी आपको वहाँ पर जो अप्रेंटिस करेगा उनको। और यहाँ पर उन संस्था को भी बताया गया है कि आपको क्या लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो संस्था के लिए लाभ बताया गया है इन्होंने बताया अपने उद्योग और यह सब चीज़ों में बताया। आप यहाँ पर बात देख लीजिएगा स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ आपको किस सेक्टर में। यहाँ पर देखा आपको ट्रेड हाउस सेक्टर के बारे में बताया गया है कि इस सेक्टर में आपकी ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और वेल्डर के लिए मेंशन किया गया है। मेसन और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन यहाँ पर मेंशन है। आप अपने रिकॉर्डिंग अपना ट्रेड देख लीजिएगा। आपको फॉर्म कैसे आवेदन करना है यहाँ पर बताया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा आपको लाभार्थी को दिया जाएगा, उद्योगी और लाभार्थी दोनों के लिए। जो पहली वेबसाइट है वो आपको जो कैंडिडेट अप्रेंटिस करना चाहते हैं उनके लिए बताया गया, और दूसरी वेबसाइट जो CMAPSUP.in है, इस वाले पे URL पे जाके जो इंडस्ट्रीज यानी फैक्ट्री है वो इस पर अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे।
इसके बारे में। और नीचे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो अपने जनपद के नोडल राजकीय ITI में आपको संपर्क करना है। आपको नंबर भी मेंशन किया है, मिस कॉल करेंगे तो आपको इस नंबर पर आपको सभी चीज़ें जानकारी मिल जाएंगी। और जो अप्रेंटिस का NPS और CM APS की विशेषता के बारे में यहाँ पर बताया गया। जो अप्रेंटिस किए हैं आप यहाँ पर क्लिक करके उसको नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रक्रिया के बारे में बताया गया। जो उद्योग या इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके लिए बताया गया आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आपको फाइनली 21 अप्रैल को आपको अपने ज़िले के जो राजकीय ITI है वहाँ पर नोडल ITI में होते हैं, ज़िले में 2-3 ITI होते हैं, जो हेड होता है वहाँ पर आपको जाना है। और यहाँ पर इन्होंने जो कंपनी के बारे में मेंशन नहीं किया है कि सरकारी कंपनियाँ आएंगी या प्राइवेट कंपनियाँ आएंगी, रेलवे जैसी कंपनियाँ, ऑर्डिनेंस जैसी कंपनी आएंगी नहीं। इसकी जानकारी आपको जैसे ही 21 अप्रैल से पहले कोई सूचना पब्लिश होती है तो वहाँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, इसकी वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है। आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लेसमेंट OTP अप्रेंटिस रोजगार मेला में फॉर्म भरने हेतु खुला जाएगा। मतलब यहाँ पर जो अप्रेंटिस और रोजगार मेला के लिए फॉर्म खोला जाएगा वो OTGT यहाँ पर लिखा है, इसके माध्यम से होगी। मतलब इसको आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर पूरा ये बताया है कि कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया। आप अपने रिकॉर्डिंग आप इसको स्क्रीन पर देख लीजिए। चार्ट बनाया गया, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपको डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर दिखाया गया। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला, और इस पर करेंगे तो ये सब डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हैं। नीचे दिया गया अपनी रिकॉर्डिंग जो आपका है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। और जैसे आप नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ पर आप इसको नोटिस के पढ़ने के बाद आपको एक तकनीकी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जो लखनऊ की हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आप कॉल करके भी आप अपनी क्वेरी को पूरा पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें पर बात करनी है। तो यहाँ पर इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं जो लैंडलाइन नंबर है, और email ID भी दिया गया है, इस पर आप बात कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक नोटिस पब्लिश किया गया, ये वाले पर आएंगे तो आपको एक नोटिस यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये जो इसमें NPS और CM APS की व्यवस्था के बारे में बताया, विशेषता के बारे में बताया गया है। इसको आप यहाँ पर नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये नोटिस डाउनलोड कर लिया है। तो आपको मैं इस नोटिस को बताता हूँ, इस नोटिस में क्या है। यहाँ पर जैसे आएंगे तो ये नोटिस में यहाँ जो मेंशन किया गया अप्रेंटिस सीखना और कमाना साथ साथ, यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इस पर आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जाके अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करना होगा इस वेबसाइट पर। यहाँ इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से भी इसको जाके लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं या अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो अप्रेंटिस जो है अब नेशनल अप्रेंटिस स्कीम के बारे में बताया गया है। प्रमोशन स्कीम जो है जिसे हम NAPS बोलते हैं, इस पर उसके फ़ायदे के बारे में बताया गया है। आप इसको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और नीचे इसके बारे में बताया गया है जो CM APS है, इसके बारे में भी बताया गया है। जो भारत सरकार और राज्य सरकार के बारे में बताया गया है कि आप जो अप्रेंटिस स्कीम होगी उसमें जो राज्य सरकार कराएगी उसको कितना पैसा भुगतान सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया गया है कि आपकी क्वालिफिकेशन ITI उत्तीर्ण हो या स्नातक या डिग्री प्राप्त हो या नेशनल स्किल्ड क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन के लिए फ्रेम है उसके साथ, जैसे जो शॉर्ट टर्म के कोर्सेज हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और DDU करके होता है कोर्सेज, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया। DDU-GKY से जुड़े कोर्सेज के बारे में भी यहाँ एलिजिबल हैं। जो ITI डबल सिस्टम से किए हैं, जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, 1.5 साल कोर्स, उनके बारे में बताया गया है। और डिप्लोमा, स्नातक और डिप्लोमा के लिए भी जारी किया गया है। और न्यूनतम कक्षाएँ के बारे में बताया गया, 8वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास हैं तो यहाँ पर आप इस मेला में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर बताया गया है। और जैसे आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अप्रेंटिस जो
अप्रेंटिसशिप हितधारकों की जिम्मेदारी के बारे में बताया। जो अप्रेंटिसशिप है उनकी जिम्मेदारी क्या है और जो संस्था है या भारत सरकार है उसकी जिम्मेदारी क्या है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये अप्रेंटिसशिप की जिम्मेदारी है और ये इस्टेब्लिशमेंट का है, और ये जिम्मेदारी जो सरकार है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जानकारी की यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप जैसे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर और अप्रेंटिस के फ़ायदे के बारे में भी बताया गया है। इसको आप अपने तरीके से देख सकते हैं, मैंने इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर भी जाके क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 21 अप्रैल को ये अपने सरकारी ITI में जाना है। उत्तर प्रदेश की ये नोटिफिकेशन है। जैसे अभी नोटिस एक में पब्लिश हुआ है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर भी अप्रेंटिस मेला लगाया जा रहा है। मगर अप्रेंटिस में अभी तक ये क्लेरिफिकेशन नहीं किया गया है कि जो मेला में आयोजित होगा वहाँ पर सरकारी कंपनियाँ आएंगी या प्राइवेट कंपनियाँ आएंगी, इसके बारे में नहीं मेंशन किया गया। जैसे इसकी जानकारी अपडेट होती है तो हम आपको इस पर वीडियो लाएंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये सब बताया गया है कि जो कुल कर्मचारियों की संख्या के बारे में बताया गया। जो अभी एक नोटिस पब्लिश हुआ था पेपर में, उसमें बताया गया था कि जो सीटें बढ़ा दी गई हैं, पहले 2.5% था, उस कोटा को बढ़ा के 10% कर दिया गया था। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सूचनाएं मेंशन किया गया है। जो कुल कर्मचारी की संख्या यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और अप्रेंटिस की योग्यता और अप्रेंटिस बैंड, ये सब पूरी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप ईमेल ID भी दिया गया है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मिस कॉल कर सकते हैं, पूरी डिटेल इसमें यहाँ पर दिया गया है। तो आप फाइनली ये अप्रेंटिसशिप के लिए अगर आप इच्छुक हो अप्रेंटिसशिप करने के लिए, तो आप सरकारी ITI में आप जो ज़िले के सरकारी ITI होता है हेड, उसमें आपको 21 अप्रैल को 10 बजे आपको वहाँ पर जाना है। इसके एक दिन पहले भी आप अपने जो अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र वहाँ पर नियुक्त किए होते हैं, वो वहाँ से जाके अपनी सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।